टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। टारगेट क्लासेस मैथ्स और फिजिक्स की ऑनलाइन एवं ऑफलाइन क्लासेस कराती है। यूट्यूब में मेरे जो वीडियोस अब मैं डाल रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको वो वीडियोस अच्छे लगेंगे। अगर आपको कोई भी सजेशंस देना है तो जरूर अपने सजेशंस, अपने राय मुझे दें, मुझे अवगत कराएं। मैं इन वीडियोस को और रोचक और ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा। मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें, उनको भी मेरे इस चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद। जैसे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब जो क्वेश्चंस आते हैं दैट इज रिलेटेड टू सम स्टेटमेंट्स। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे देगा, वर्ड प्रॉब्लम है, आपको वर्ड प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आपको कह रहा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 313। Find the sum of find two consecutive natural numbers। अब यहां पर consecutive natural numbers कह रहे हैं, तो याद रखिएगा अगर आपको consecutive natural numbers कहता है तो आप x and x plus 1 ले देते हो। दो consecutive, एक के बाद एक, two consecutive natural numbers x plus 1। अगर कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स अगर कहता है, ऑड नेचुरल नंबर्स कहता है तो आप ले लेते हैं x प्लस 2। अपन आते हैं इस पे आ रहे हैं, पहले अभी अपन देख रहे हैं फाइंड टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 313। तो कह रहा है तो लेट फर्स्ट नंबर क्या हो गया x, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 1। टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बोला है, एक के बाद एक बोला है, तो टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आपके पास x प्लस 1 और कह रहा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स का सम, इनके अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम कह रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स का सम, ये x है, ये x प्लस 1 है, इनके स्क्वायर्स का सम, इनका स्क्वायर कीजिए, उसका सम दैट इज 313। फाइंड टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 313। तो टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आपके पास क्या है x एंड x प्लस 1 है, इनके स्क्वायर्स उसका सम 313। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो रहा है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 313। आपने ब्रैकेट खोल दिया, a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखिए x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसको मैं इधर लेके आता हूं माइनस 312 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर लीजिए x स्क्वायर प्लस x, 2 से डिवाइड कीजिए माइनस 202, 2 5 10, 6 इज इक्वल टू 0। अभी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग जब सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, आसान तरीका है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किए, फैक्टर्स आया 156, मैंने आपका 156 के फैक्टर्स 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 13 3, ये आपके पास फैक्टर्स आ गए। इनको यूज करके आपको 1 चाहिए, इसको यूज करके आपको 1 चाहिए। फैक्टर्स क्या क्या आ गए 13 2 2 3, 3 2 जा 6, 2 12। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किए 156 आया, इसके फैक्टर्स निकाले। इन फैक्टर्स को यूज करके हमको ये मिडिल वाला टर्म चाहिए, तो क्या होगा 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 एंड 13, तो 13 माइनस 12 ये 1 आ जाएगा, बीच वाला टर्म आ गया। तो आपके पास x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन निकाला, तो पहले दो टर्म्स में से x कॉमन निकाला तो x प्लस 13, इन दोनों में से माइनस 12 कॉमन निकाला, x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या आ रहा है x प्लस 13 x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। या तो हम यहां से कह रहे हैं, या तो हम यहां से क्या दे रहे हैं, क्या है
कह रहे हैं या तो x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 होगा या x माइनस 12 इज इक्वल 0 होगा। यहां से x का वैल्यू आ रहा है माइनस 13, यहां से x का वैल्यू आ रहा है 12। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, अब नेचुरल नंबर्स बोला है तो ये नेगेटिव वाले को तो आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। फाइंड टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स द सम ऑफ whose squares is 313। तो नेचुरल नंबर बोला तो हमने उसको नेग्लेक्ट कर दे रहे, नेगेटिव वाला है तो नेग्लेक्ट कर रहे हैं, नेग्लेक्टिंग x इज इक्वल टू माइनस 13, वी गेट क्या मिल रहा है आपको, x इज इक्वल टू 12, x का वैल्यू आ गया 12। तो x का वैल्यू 12, देखो फर्स्ट नंबर क्या आ गया आपके पास, फर्स्ट नंबर x का वैल्यू 12 और सेकंड नंबर क्या आ जा रहा है, सेकंड नंबर 12 प्लस 1 13। सो द टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आपके पास क्या आ गया, 12 एंड 13। इसमें ध्यान क्या रखना है, जब कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बोलेगा तो हम क्या लेंगे, x एंड x प्लस 1। क्लियर हो गया, टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स x एंड x प्लस 1 लेके चलेंगे। जैसे आपका अगला क्वेश्चन है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑड बोल रहा है, पिछला क्वेश्चन में सिंपल टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बोला था, यहां पर क्या बोल रहा है, टू कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड बोला है, द सम ऑफ whose squares is 290। तो जब कभी ऑड बोलता है तो हम क्या लेते हैं, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। अभी जैसे हमने कहा था, एक अगर x लेंगे तो x को अपन x प्लस 2 लेंगे। टू कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नेचुरल नंबर्स whose the sum of whose squares is 290। तो टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नेचुरल नंबर्स ये है, तो कह रहा है इनके स्क्वायर्स का सम x स्क्वायर एंड x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका जो सम है दैट इज 290। ठीक है, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, तो हमेशा ध्यान रखेंगे। अब सॉल्व कर लीजिए, हो तो गया, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290 इज इक्वल टू 0। एक साथ क्या ले रहा हूं, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 इज इक्वल टू 0। छोटा कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, फैक्टर्स निकालिए इसका। 143 भाई फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किए, 143 2 से डिवाइड कर रहा हूं, 2 कितना आ जाएगा, ठीक से क्या, 2 4 2 2 4 2 3 तो कितना जाएगा, 2 7 14 2 1 2। अब 2 and 71 आ जा रहा है आपके पास, तो क्या 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 आ जाएगा, 2 and 71 ठीक से किए, ये x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290 इज इक्वल टू 0 दैट इज 286। अब देखिए तो इसको फैक्टराइज कर रहे हैं 143, अब कैसे आएगा, नेक्स्ट सॉरी ये 143 है ना, सॉरी तभी तो नहीं आ रहा है 143, ये 11 से हो जाएगा, 11 में 11 11 3 33, सॉरी वो 143 था, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 143। अब देखिए फैक्टर्स आ गए आपके पास 11 एंड 13, तो क्या आ रहा है, x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 0। ठीक, यहां से आप x को कॉमन निकाल रहे हो, x प्लस 13 माइनस 11 कॉमन निकाले, x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। क्या आ रहा है, x प्लस 13 x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, 143 फैक्टर्स निकाल रहे 11 13 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 11 ये 2 आ जाएगा। इन दोनों में से x कॉमन निकाले, x प्लस 13, इन दोनों में से माइनस 11 कॉमन निकाले, x प्लस 13। या तो x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 13, x इज इक्वल टू 11। फिर देखिए आपके पास कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नेचुरल नंबर्स होता, पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहा था, इसलिए हमने इसको माइनस नेग्लेक्ट कर दे रहे। तो आपके पास नेग्लेक्ट कर रहे हैं, नेग्लेक्टिंग x इज इक्वल टू माइनस 13, वी गेट क्या, वी गेट x इज इक्वल टू 11, x का वैल्यू क्या आ गया 11। तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया, देखो फर्स्ट नंबर आपके पास आ गया x का वैल्यू 11 और सेकंड नंबर क्या आ गया 11 प्लस 2 दैट इज 13। सो द टू कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव ऑड नेचुरल नंबर्स क्या आ गया 11 एंड 13, द सम ऑफ whose squares is 290। तो याद रखेंगे कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नेचुरल नंबर्स अगर बोलेगा तो क्या लेंगे, x एंड x प्लस 2। क्लियर हो गया। जैसे आपसे कह रहा है फाइंड टू नंबर्स, टू पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 16
and the sum of their reciprocals is 1/3. दो नंबर्स की बात कर रहा है. Find two numbers whose sum is 16. सम 16 है. मान लेता हूं, लेट फर्स्ट नंबर अगर मान लीजिए x है, therefore सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर 16 माइनस x होना चाहिए, बिकॉज इन दोनों का जो सम है द सम शुड बी 16. फाइंड टू नंबर्स whose sum is 16. तो अगर पहला नंबर मैंने अगर x मान लिया तो दूसरा क्या होगा? 16 माइनस x. कह रहा है द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/3. Find two numbers whose sum is 16 and the sum of their reciprocals is 1/3. तो क्या कह रहा है? According to the problem, क्या कह रहा है कि the sum of the reciprocals, इनके reciprocals का sum 1/x and 1/16 minus x. Reciprocal, इसका reciprocal क्या होगा? 1/x. इसका reciprocal क्या होगा? 1/16 minus x. इसका जो sum है that is 1/3. इन दोनों के रेसिप्रोकल्स का सम इज 1/3. अब आप इसको सॉल्व कीजिए. क्या हो रहा है? x 16 माइनस x, इसके साथ 16 माइनस x प्लस x इज इक्वल टू 1/3. आपने एलसीएम निकाल लिया. अब क्या हो गया? x कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. 16 into 3 दिस इज 48. इसको इधर कर दीजिए. 16x माइनस x स्क्वायर एक साथ लेके आ जाइए. x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 48 इज इक्वल टू 0. आ गया आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 2, दिस इज 2 to the 4, 2 4 is 8, 2 12 टर्म. देखिए हमको चाहिए 16, 4 and 12, 12 plus 4 16 आ जाएगा. तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4x प्लस 48 इज इक्वल टू 0. इन दोनों में से x कॉमन निकाला, x माइनस 12 माइनस 4 कॉमन निकाला, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. क्या बच रहा है? x माइनस 12, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. या तो x का वैल्यू 12 या तो x का वैल्यू 4. x के दो वैल्यूज आ गए. क्या था क्वेश्चन? फाइंड टू नंबर्स whose sum is 16 and the sum of their reciprocals is 1/3. तो sum is 16. फर्स्ट नंबर अगर मैंने x माना तो दूसरा क्या होगा? 16 माइनस x. तब तो जाके इन दोनों का सम क्या होगा? 16 आएगा. ऐड करोगे तो 16 आ जाएगा. एंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, इनके रेसिप्रोकल्स जो है 1/x 1/16 माइनस x, इसका सम जो है 1/3. एलसीएम निकाला, सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, फैक्टराइज किए, x के दो वैल्यूज आ गए. अब x के दो वैल्यूज आ गए. अब दो कंडीशंस आ रहे हैं. मान लीजिए अगर मैं x का वैल्यू 12 मानता हूं, मान लीजिए इफ x इज इक्वल टू 12 लेके चल रहा हूं, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा? फर्स्ट नंबर इज x दैट इज 12, और सेकंड नंबर क्या होगा? सेकंड नंबर 16 माइनस 12 दैट इज 4. और यदि मैंने माना इफ x इज इक्वल टू, मैं अगर 4 लेके चलूं तो फर्स्ट नंबर क्या होगा? फर्स्ट नंबर 4, और सेकंड नंबर क्या होगा? सेकंड नंबर दैट इज 12. बात हुई है. therefore two numbers are 4 and 12. क्लियर हो गया? अब अगला जो क्वेश्चन है वो 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा है. कह रहा है सपोज क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड अ 2 डिजिट नंबर. देयर इज अ 2 डिजिट नंबर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 8. कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स जो है, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज 8, एंड when 18 is subtracted from the number, the digits interchange the places. Find the 2 digit number. मेन चीज क्या है यहां पे? एक 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा है. एक 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा है जिसमें कि द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 8. उन दो डिजिट्स का जो प्रोडक्ट है वो है 8. और कह रहा है when 18 is subtracted from the number, ओरिजिनल नंबर से जब आपने 18 सब्ट्रैक्ट किया, the digits they interchange their places. अब जब हम 2 डिजिट नंबर की बात करते हैं, सपोज मान लेते हैं एक नंबर है 54. क्या एक 2 डिजिट नंबर है? अगर एक 2 डिजिट नंबर है, दिस इज कॉल्ड योर यूनिट्स डिजिट, दिस इज कॉल्ड योर टेंस डिजिट. दिस इज यूनिट्स डिजिट, दिस इज टेंस डिजिट. तो यूनिट्स डिजिट में
क्या है 4 है और टेंस डिजिट में 5 है, तो हम नंबर को कैसे करते हैं 5 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1, तो ये आपका 2 डिजिट नंबर आ जाएगा। यूनिट्स वाले को यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। यूनिट्स प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए क्या हो गया 5 इंटू 10 50, 4 इंटू 1 4, 50 प्लस 4 54 आ गया। तो कभी भी जब 2 डिजिट नंबर की बात करता है यूनिट्स प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। अब जब मान लीजिए इफ द डिजिट्स दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस, अगर डिजिट इंटरचेंज कर रहा है अपने प्लेसेस, क्या ये 45 हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा 5 इधर आ जाएगा। द डिजिट्स दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस, 4 इधर 5 इधर, तो क्या ये 4 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1 हो जाएगा, बस दे आर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। तो यहां पे जो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड अ 2 डिजिट नंबर, फाइंड अ 2 डिजिट नंबर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 8। इन दोनों डिजिट्स जो है यहां पर कितना आ रहा है प्रोडक्ट 20 आ रहा है, 5 से 20 आ रहा है। क्वेश्चन में क्या कहा है 2 डिजिट नंबर है, प्रोडक्ट इज 8। मान लेते हैं लेट यूनिट्स डिजिट जो है दैट इज x, लेट टेंस डिजिट जो है दैट इज सपोज चलो y मान ले, चलो सपोज y मान ले, मैं x और y मान के चलूं फिर बाद में उसको कन्वर्ट कर दूंगा। ये 2 डिजिट नंबर है, यूनिट्स प्लेस पे x है, टेंस प्लेस पे सपोज y है। तो ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर कैसे करेंगे, टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई किए, यूनिट्स प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई किए करके ऐड कर दिए। हमने माना एक 2 डिजिट नंबर है जहां पर कि यूनिट्स प्लेस पे x है और टेंस प्लेस पे y है, तो टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट्स प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, ये आपका ओरिजिनल नंबर हो गया। अगर मैं डिजिट्स को रिवर्स करता हूं बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, तो क्या हो जाएगा, क्या ये 10x प्लस y हो जाएगा। मैंने डिजिट्स को रिवर्स किया, x इधर आ गया y इधर आ गया। सवाल क्या है, सवाल है there is a 2 digit number, the product is 8। क्या कह रहा है according to the problem, क्या कह रहा है प्रॉब्लम में, कह रहा है the product is 8। तो हमने जो 2 डिजिट्स जो माना है वो क्या कह रहा है x and y है, जो 2 डिजिट्स है वो क्या है x and y है, तो इनका प्रोडक्ट x into y is equal to 8। द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 8, उन 2 डिजिट्स का जो प्रोडक्ट है वो 8 है, तो x into y is equal to 8, तो y क्या होगा y is equal to 8 by x, इक्वेशन बन आ गया। ये आ रहा है। अब देखिए कह रहा है when 18 is subtracted from the original number, ये आपका ओरिजिनल नंबर मैंने माना, ये हमने माना कि ये आपका ओरिजिनल नंबर है, यूनिट्स प्लेस पे x है, टेंस प्लेस पे y है, तो ये ओरिजिनल नंबर। when 18 is subtracted from the number, इसमें से जब 18 आप subtract कर रहे हो, the digits they interchange their places, तो ये आपको मिल जा रहा है। कब आ रहा है, ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर में से आप 18 subtract कर रहे हो, तो क्या होगा देखिए। ऑल्सो आपको बोल रहा है 10y plus x minus 18, ओरिजिनल नंबर से हमने 18 subtract किया, then the digits reverse, तो डिजिट्स दे रिवर्स देयर प्लेसेस, 10x plus y हो जाएगा। ये क्या है, अब देखिए सबके तरफ लेके आइए, 10y minus y that is 9y minus 9x minus 18 is equal to 0, सबको एक तरफ लेके आ गए, सबको हमने एक तरफ ला दिया। अब क्या कर रहे हैं, अब यहां से आप देख लो कि क्या हो रहा है, यहां से 10y minus y 9y, x minus 10x 9x minus 18, माइनस 9 से डिवाइड कर दो, सपोज ये प्लस x माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। व्हाट इज y, इक्वेशन नंबर 1 से y का वैल्यू 8 by x है, यहां पुट कर दो x माइनस y की जगह पे 8 by x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, चलेगा। मैंने यहां पर y की जगह पे, y का वैल्यू क्या है 8 by x है, तो y की जगह पे 8 by x पुट कर दिया। अब आप इसका एलसीएम निकाल रहे हो x, आपने इसका एलसीएम निकाला तो क्या हो जाएगा x into x, x स्क्वायर माइनस 8 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, एलसीएम निकाल लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। फैक्टराइज कीजिए बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0,
स्प्लिट कर दिया हमने मिडिल टर्म को, इन दोनों में से x कॉमन निकाला, x प्लस 4, इन दोनों में से -2 कॉमन निकाला, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और आपके पास x प्लस 4 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। या तो आपके पास x प्लस 4 का वैल्यू 0 होगा या x माइनस 2 का वैल्यू 0 होगा। तो x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू 2। ये आ गया। मैं ये नेगेटिव नंबर को मैं नेग्लेक्ट कर दे रहा हूं, नेग्लेक्ट कर रहा हूं इसको, तो मेरे पास x का वैल्यू 2 है। वी हैव x इज इक्वल टू 2, और अगर x का वैल्यू 2 है, मैं यहां पर पुट कर रहा हूं 8/2, कितना हो गया 8/2, दैट इज y का वैल्यू आ गया 4, y का वैल्यू 4 आ गया। तो आपका ओरिजिनल नंबर क्या आ गया, देयरफॉर नंबर इज व्हाट 10y plus x, that is 10y plus x, that is 42 आ गई। तो ये आपका 2 डिजिट नंबर आ गया। कैसे हुआ, फिर से एक बार देखते हैं। जब भी कभी आपको 2 डिजिट नंबर की बात करता है, हमने क्या माना, यूनिट्स प्लेस पे x है, हमने माना टेंस प्लेस पे y है। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई किए, यूनिट्स प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई किए, दोनों को ऐड कर दिए। When 18 is subtracted, the digits reverse, जब digits इंटरचेंज होगा तो x इधर आ जाएगा, y इधर आ जाएगा। तो ये नंबर क्या आ रहा है, by reversing the order of the digits। क्वेश्चन क्या कहा है, the product of the digits, उन digits का जो प्रोडक्ट है x into y, that is 8 बोला था, तो y का वैल्यू 8/x। साथ में कह रहा है when 18 is subtracted from the number, इस नंबर से आपने 18 सब्ट्रैक्ट किया, the digits are interchanged, ये आ गया। एक साथ में क्या आ गया, ये y की जगह पे क्या मैं 8/x पुट कर सकता हूं, यहाँ पे पुट करके देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपके पास x के 2 वैल्यूज आ जा रहे हैं। जो नेगेटिव वाला है उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, x का वैल्यू क्या हो गया 2। तो अगर x का वैल्यू 2 है, मैंने यहाँ पर पुट किया, तो y का वैल्यू आ गया 4। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4 आ रहा है, तो ओरिजिनल नंबर 10y plus x, y की जगह पे 4 और x की जगह पे 2 पुट किया, तो आपके पास ओरिजिनल नंबर आ गया आपके पास 42। क्लियर। जो आपका अगला क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू स्पीड एंड डिस्टेंस। कह रहे हैं मान लीजिए अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर्स एट अ कांस्टेंट स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। इफ द स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर्स पर आवर, द जर्नी वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस। क्या सवाल है, a train travels a distance of 300 kilometers with a constant speed. If the speed is increased by 5 kilometers an hour, the time would be 2 hours less. The time taken to travel the same distance would be 2 hours less. अब देखिए डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया 300 किलोमीटर। मान लेते हैं लेट यूजुअल स्पीड कितना है, दैट इज x किलोमीटर्स पर आवर। ये हो रहा है। तो व्हाट इज टाइम, हमको मालूम है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम कितना लग रहा है, टाइम डिस्टेंस है 300, स्पीड कितना x, इक्वेशन बना गया। तो टाइम कितना आ रहा है, डिस्टेंस बाय स्पीड। कब, जब ट्रेन जो है दैट इज ट्रैवलिंग विद ए यूजुअल स्पीड। अब मान लीजिए अगर आपने उसकी स्पीड को बढ़ाया, द स्पीड इज इंक्रीज, न्यू स्पीड कितना हो गया, न्यू स्पीड आपके पास आ गया x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। आपने उसकी स्पीड को बढ़ाया कितना, बाय 5 किलोमीटर एन आवर। यूजुअली उसका स्पीड था x किलोमीटर पर आवर, अब आपने उसकी स्पीड को बढ़ाया, कितना बढ़ाया 5 किलोमीटर एन आवर बढ़ाया, तो स्पीड क्या हो गया x प्लस 5। अब क्या बोल रहा है, टाइम क्या होगा, टाइम t2 इज इक्वल टू डिस्टेंस तो उतना ही है, स्पीड क्या है x प्लस 5, इतना होना चाहिए। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अब कह रहा है कि जब आपने उसके स्पीड को बढ़ाया, इट टेक्स 2 आवर्स लेस। मतलब ये पहले जो भी टाइम लग रहा था उसकी तुलना में ये जो सेकंड वाला जो टाइम है वो 2 घंटे कम है। क्यों, क्योंकि आपने स्पीड को बढ़ा दिया। पहले टाइम कितना लग रहा था 300/x, क्योंकि यूजुअल स्पीड था आपका x किलोमीटर पर आवर। अब आपने स्पीड को बढ़ा के 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ाया, स्पीड हो गया x प्लस 5, तो टाइम क्या होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। अब क्या हो रहा है,
2 घंटे कम लग रहा है, पहले ज्यादा लग रहा था अब कम लग रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या कह रहा है, पहले जो भी टाइम लग रहा था उससे ये जो टाइम है वो 2 घंटे कम है। दैट मीन्स 300/x माइनस 300/x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू, पहले ज्यादा लग रहा था बाद में कम लग रहा है, तो दिस माइनस दिस दैट शुड बी इक्वल टू 2। अब आपके पास एक इक्वेशन आ जा रहा है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए। आप इसको सॉल्व कर रहे हो, 300 को आपने कॉमन निकाल लिया, तो आपके पास क्या बच रहा है 1/x माइनस 1/x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक, तो यहां से 2 how many times, आपके पास 150 हो गया, 150 आप इसका एलसीएम निकालिए, x प्लस 5, तो x प्लस 5 माइनस x दैट इज इक्वल टू 1, x कैंसिल हो गया, 15 5 जा 75, 750 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x स्क्वायर प्लस 5x, सबको एक तरफ लेके आ जाइए, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 0। क्या आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जा रहा है, एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आप इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके देखिए, आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए 750 है, 750 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, फैक्टर्स निकालिए, तो कितना आ जाएगा 75, 5 into 5 5 5 जा 25, ये 3 75 और 10 मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा 5 चाहिए, तो आपके पास आ रहा है x स्क्वायर, ठीक है 5 5 जा 25, 3 10 जा 30, x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25x माइनस 750 0। अब आप इन दोनों में से x कॉमन निकाल रहे हो तो x प्लस 30 माइनस 25 कॉमन निकाल रहे हो तो x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, x प्लस 30x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, x प्लस 30x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा, या तो इसका वैल्यू 0 होगा, या तो इसका वैल्यू 0, x का वैल्यू माइनस 30 या x का वैल्यू 25। स्पीड, x क्या है स्पीड तो नेगेटिव हो नहीं सकता, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो नेग्लेक्टिंग दिस आपके पास स्पीड कितना है, देयरफॉर यूजुअल स्पीड कितना है, दैट कांस्टेंट स्पीड इज 25 किलोमीटर पर आवर आ जा रहा है। तो क्या किया आपने, यहां पर स्पीड और टाइम की बात कर रहा है। A train travels a distance of 300 kilometers with a usual speed of, हमने मान लिया जिसका नॉर्मल यूजुअल स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, तो टाइम क्या लगता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 300/x। अब आपने उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ाया, तो स्पीड क्या कितना हो गया, x प्लस 5 हो गया, डिस्टेंस उतना ही ट्रेवल कर रहा है, टाइम क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड। कह रहा है अब जो टाइम जो लग रहा है दैट इज 2 आवर्स लेस, पहले ज्यादा लग रहा था अब कम लग रहा है, तो बड़े से छोटे को माइनस किए 2 आ गए। अब आपने इसको सिंप्लीफाई किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, सिंप्लीफाई किए, x के 2 वैल्यूज आ गए, x इज इक्वल टू माइनस 30, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, नेग्लेक्ट कर दिए, x का वैल्यू कितना आ गया 25, तो व्हाट इज द नॉर्मल एक्चुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो एक्चुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन आपके पास आ गया 25 किलोमीटर पर आवर। यहां पर हमने क्या किया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड लेके चले, क्लियर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर किसी भी टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट जरूर करें, कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। नमस्कार।